Study with Barkha. Today we will see primary and secondary storage devices. So why we store the data and when? We store the data before processing inside the computer and after processing whatever the result occur, it is also stored in the computer. So physical devices are used to store programs and data on a temporary और permanent basis. टेम्पररी भी हम डेटा को स्टोर करते हैं, परमानेंट भी एज पर द रिक्वायरमेंट. अब दो आपने टर्म सुना है, एक तो मेमोरी, दूसरा स्टोरेज डिवाइस. मेमोरी चिप के फॉर्म में होती है और जो स्टोरेज डिवाइस होती है वो डिस्क हो सकती है या टैप्स हो सकते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टोरेज यूनिट, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस एंड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस. प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस को हम रैम बोलते हैं. रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी. सो रैंडम एक्सेस का मतलब होता है कि जो डेटा है उसको आप सिक्वेंशली आप एक्सेस नहीं कर रहे हैं. मीन्स एनी वर्ड इन द मेमोरी मे बी accessed without having to go through all the other words to get to it. लाइन से आप एक्सेस नहीं कर रहे हैं, आप उसको रैंडमली एक्सेस कर रहे हैं. इट कैन बी रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म. मेमोरी जो होता है वो इंटीग्रेटेड सर्किट की बनी हो सकती है मदर बोर्ड पे, या फिर अलग से आप इसका जो चिप है उसको ऐड कर सकते हैं. मतलब या तो इंटीग्रेटेड होगा, आपका मदरबोर्ड में ही इंटीग्रेट हो सकता है मेमोरी, या अलग से उसके स्लॉट में फिट हो सकता है. अब मेमोरी अगर आपको और बढ़ाना है तो आप उसको एक्स्ट्रा चिप ऐड करके बढ़ा सकते हैं. और रैम क्या होता है? वोलेटाइल मेमोरी. वोलेटाइल से मतलब क्या होता है? जब तक पावर ऑन है तब तक ही उसके कंटेंट सेव रहते हैं. जैसे पावर ऑफ हो जाता है उसके कंटेंट्स उड़ जाते हैं. दिस इज रैम. ये भी दो प्रकार की होती है, डायनामिक एंड स्टैटिक रैम. सेकेंडरी रोम. दिस इज आल्सो प्राइमरी स्टोरेज. प्राइमरी स्टोरेज से मतलब होता है कि आपका जो सीपीयू है वो डायरेक्टली किससे डेटा लेता है, उसको हम कहते हैं प्राइमरी स्टोरेज. रोम से भी रीड कर सकता है, रैम से भी रीड कर सकता है. तो ये दोनों प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस हैं. बेसिकली जो रैम है इसको हम समझते हैं कि इसी में रैंडम एक्सेस होता है. ऐसा नहीं है, रोम में भी रैंडमली हम एक्सेस कर सकते हैं. बट मेन डिफरेंस इज दैट कि रैम जो है वो रीड और राइट दोनों ऑपरेशन परफॉर्म करता है. ये टेम्परेरी डेटा को स्टोर करता है. जब तक पावर है तब तक ही उसके कंटेंट्स बने रहेंगे, और जैसे ही पावर ऑफ होता है उसके कंटेंट डिलीट हो जाते हैं. बट रोम एक परमानेंट स्टोरेज का काम करता है. इसमें डेटा परमानेंटली स्टोर रहते हैं. ये बिल्ट इन चिप होती है कंप्यूटर की मेमोरी. इसमें डेटा जब आप कंप्यूटर परचेस करते हैं तो कंप्यूटर के अंदर रोम लगा होता है और उसमें कुछ डेटा भी डला होता है. इसको हम प्री सेट मेमोरी भी कहते हैं, क्योंकि सिस्टम को जैसे ही आप ऑन करते हो तो जो सीपीयू है वो रोम से डेटा रीड करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है रैम में. तो उसके बाद कंट्रोल जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के पास. तो जब तक कंट्रोल ओएस के पास नहीं जाता है तब तक पूरा के पूरा जो हैंडलिंग का काम होता है, जिस प्रोग्राम के तहत होता है, वो प्रोग्राम रोम में ही स्टोर रहता है. सो रोम को हम प्रीसेट मेमोरी कहते हैं, क्योंकि जब तक ओएस पर कंट्रोल सेट नहीं हो जाता उसके पहले कंट्रोल होता है हमारा रोम के पास. रोम इज वन इन विच इंफॉर्मेशन आर स्टोर्ड permanently. The access time of memory is very fast. It is also expensive. This one non volatile है, मतलब
पावर ऑफ होने पर कंटेंट्स डिलीट नहीं होंगे। इसको कंटिन्यूस सोर्स ऑफ पावर की ज़रूरत नहीं होती है, पीरियडिकली रिफ्रेश करने के लिए भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। रैम में क्या होता है कि उसको रिफ्रेश करना पड़ता है, मतलब कि कंटिन्यूस पावर सप्लाई चाहिए और जो उसके कंटेंट को रिफ्रेश करती रहती है। पावर सप्लाई खत्म, कंटेंट रिफ्रेश नहीं हो पाएंगे तो डिलीट हो जाते हैं। रोम में आता है हमारे कई टाइप से, पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम। पी रोम मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्राम जो होता है इसमें आप एक बार कर सकते हैं, मतलब जो भी डेटा आपको रोम में डालना है सिर्फ एक ही बार उसमें डाल सकते हो, उसके बाद दोबारा आप उसको डिलीट करके नया डेटा नहीं डाल सकते। ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। It was developed to allow programmers to reprogram permanent read-only chip. इसमें आपने जो प्रोग्राम एक बार स्टोर कर दिया उसको चेंज करना है तो आप कर तो सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको उस चिप को अल्ट्रावायलेट लाइट में एक्सपोज करना पड़ता हो। इट्स नॉट इजी टास्क। सो मतलब यूवी रेज में ही आप उसको रीप्रोग्राम कर सकते हैं इरेज करने के बाद। सो ये हम अपना लैब में या अपने कंप्यूटर में, जहाँ आप अपना स्कूल कॉलेज में आप जैसे कि आपका यूएसबी है, यूएसबी में आप डिलीट करके नया डेटा डाल सकते हैं, बट ये उस तरह से इजी नहीं है। बट EEPROM मतलब इलेक्ट्रिकली इरेजेबल मेमोरी। It send a series of special electrical signal through the chip. Erase EEPROM। ये जो चिप है इसमें छोटा सा मशीन टाइप का होता है, उसमें वो कंप्यूटर से जुड़ा होता है और उसमें हम अपना चिप को डालते हैं और जैसे कि आपको उसको डिलीट करके नया कंटेंट या नया प्रोग्राम अपन कॉपी पेस्ट करते हैं, जस्ट उसी प्रकार का ये बहुत मतलब उतना ही इजी प्रकार का ये प्रोसेस है। और इसमें इलेक्ट्रिकली डेटा इरेज हो जाता है और नया जो डेटा आपको डालना है वो डाल सकता है। सो इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। नाउ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जो होती है इसकी कैपेसिटी प्राइमरी स्टोरेज की तरह से नहीं होती है, मतलब एक तो साइज में बड़ी होगी और स्पीड में स्लो होगी। दिस इज आल्सो नोन एक्सटर्नल मेमोरी और ऑक्सिलरी मेमोरी। ये डायरेक्टली सीपीयू से एक्सेसिबल नहीं होती है और जैसे कि सीपीयू या तो रोम से डेटा लेता है या रैम से लेता है। रैम में जब डेटा फिनिश हो जाता है या रैम में वो डेटा अवेलेबल नहीं रहता है तो वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से डेटा को स्वैप करके रैम में लेकर आता है। तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जो होती है वो थोड़ी सी स्लो रहती है लेकिन इजी मतलब चीप होती है कंपेयर टू प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। इसके एग्जाम्पल है हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, टेप ड्राइव एंड यूएसबी। हार्ड डिस्क स्टार्टिंग में पहले 4 GB 8 GB आता था, 10 GB। अब हमारा 250 500 GB से हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने घरों में। सीपीयू जो होता है वो हार्ड डिस्क से ही प्रोग्राम को लोड करता है और डेटा भी स्टोर होता है परमानेंटली हार्ड डिस्क में। To prevent hard disk crash, must operate the PC within the dust-free and cool room. That's why most of the labs are AC proof. AC होता है वहाँ डस्ट से हम उसको सेफ करके रखते हैं, इसलिए हम कूल AC वाले रूम में रखते हैं और प्रॉपर क्लीनिंग के साथ अपने AC को रखते हैं, अपने सिस्टम्स को रखते हैं। इस तरह का होता है इसका पिक्चर। फ्लॉपी आजकल यूज़ नहीं होती है, पहले होती थी।
ये फ्लेक्सिबल सर्कुलर डिस्क होती है, इसका 3 इंच का डायमीटर होता है, प्लास्टिक कवर होता है मैग्नेटिक मटेरियल से, और जो प्लास्टिक कवर होता है वो स्क्वायर शेप का होता है, और इसमें जो डेटा होता है 1.4 मेगाबाइट का डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। आजकल फ्लॉपी हम यूज़ नहीं करते क्योंकि इतना कम डेटा उसमें आता है, तो हमारे लिए काम का नहीं है वो। और डेटा को आप रीड भी कर सकते हैं, रीड राइट कर सकते हैं, और उसके लिए अलग से फ्लॉपी ड्राइव भी होती है। कॉम्पैक्ट डिस्क जो होती है CD रोम, ये इट यूजेस लेजर स्कैन टू रिकॉर्ड एंड रीड डेटा अमंग स्पाइरल ट्रैक ऑफ ऑन अ 51/4 डिस्क। इसमें लेजर बीम से जो रीड राइट का ऑपरेशन होता है परफॉर्म। इट कैन स्टोर 650 MB ऑफ डेटा। इसकी कैपेसिटी कितनी है? 650 MB। मतलब अगर आपको एक मूवी भी रखना है तो एक CD में नहीं आता है। इसको हम बैकअप के लिए यूज़ करते हैं। जैसे अपना प्रोजेक्ट बनाया तो उसको हम CD में डाल के रख लेंगे, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन CD रोम में आप लिख सकते हैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए। टेप ड्राइव ओल्डेस्ट टेक्नोलॉजी है। इट कैन होल्ड मोस्ट डेटा ऑन सिंगल कार्ट्रिज। ये कार्ट्रिज जैसे टेप रिकॉर्ड वगैरह जो होता है VCR में, जो रील टाइप का होता है, उस कार्ट्रिज में डेटा को स्टोर करता है। सीक्वेंशियली डेटा को रीड राइट कर सकते हैं, रैंडम एक्सेस नहीं होता है। इट कैन एक्सेस डेटा स्लो, सो टेप इज मेनली used for system backup and regular archiving of file and record। स्लो होता है इसमें एक्सेस, और बहुत ह्यूज अमाउंट में डेटा को जब हमें स्टोर करना होता है तो हम इसका यूज़ करते हैं। USB आज हम डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं। छोटा सा होता है, लाइट होता है, और उसमें कोई भी शॉक लगे, झटका लगे, उससे कोई फर्क, मतलब डेलिकेट नहीं होता है ये, मॉइस्चर भी नहीं इससे फ़र्क पड़ता है। और जैसे आप उसको प्लग एंड प्ले होता है, जैसे आप उसको प्लग लगाते हैं ऑटोमेटिक वो स्टार्ट हो जाता है प्ले करना। और सिंपल आपको फाइल ट्रांसफ़र करना होता तो ड्रैगिंग से कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। बहुत इजी होता है इसको पोर्ट करना भी, और प्लग एंड प्ले डिवाइस है ये। There are no cable or adapter needed, so power card or no driver software should be installed for it. It is compatible with both Macintosh and Windows operating system। जैसे आपको PowerPoint प्रेजेंटेशन या डिजिटल फोटोज या कुछ भी अपने को इधर से उधर ट्रांसफ़र करना है तो आप USB ड्राइव का यूज़ करते हैं। इसका 4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB, इस तरह से इसका डिफरेंट साइज में छोटा सा अवेलेबल होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आस्क इफ एनी डाउट। थैंक यू।